देखिए, एक बहुत अच्छी पहल है कि सर्वदल के प्रतिनिधिमंडल एक आवाज़ में आज की चुनौती जो भारत के सामने है, दक्षिण एशिया और विश्व के सामने आतंकवाद की, और जो भारत पर हमला हुआ है उसके बाद जो कार्रवाई की गई, क्या परिस्थितियाँ थी, उससे दुनिया के नेताओं को हम अवगत कराएं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि दशकों से भारत पर निशाना साधा गया है सीमा पार से आतंकवाद का। पाकिस्तान के संरक्षण में आतंकवादी संगठन पनपे हैं, उनको वहाँ की सेना और आईएसआई का संरक्षण है, उनकी पूरी तरह से मदद उनको मिलती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इन दो संगठनों को, जैश ए मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा को, आतंकवादी संगठन माना है। यही जिम्मेवार हैं संगठन, और अपना नाम चाहे बदल लें, पर वही लोग इनके पीछे हैं जो अनगिनत हमले हुए भारत पर, चाहे भारत की संसद में था। तो ये आवश्यक हो जाता है कि विश्व एक स्वर में इसकी निंदा करे, कठोर शब्दों में, और वो कदम उठाए जाएं जिससे आतंकवाद को आगे बढ़ने से रोका जाए, काबू किया जाए, क्योंकि ये पूरे विश्व को एक तरह से अराजकता के तरफ ले जा रहा है। देखिए, इसमें तो कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने कोई इससे कितना सबक लिया, तो पाकिस्तान कह सकता है। हाँ, जवाब उनको करारा दिया, सख्त जवाब दिया है भारत ने, ये ज़रूरी भी था। और इस भारत की कार्रवाई के पीछे पूरा देश एक साथ था, एक आवाज़ में भारत ने अपनी बात कही है। चाहे सरकार हैं और तमाम राजनीतिक दल, उन्होंने उसका समर्थन किया है और भारत की सेना की बहादुरी की प्रशंसा की है और उनकी कार्रवाई के साथ एकजुटता दिखाई है। देखिए, ये चर्चा हमेशा रहती है, भारत में भी और दूसरे प्रजातंत्रों में भी। प्रजातंत्र में तो सवाल तो किए जाते हैं, आपके अखबारों में भी किए जाते हैं, मीडिया में, टेलीविज़न पे, तो उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए और उसका जो भी बात है, स्पष्टीकरण की ज़रूरत हो वो भी दिया जाता है, चर्चा की आवश्यकता है वो भी की जाती है। और एक ही प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जो मंच है वो तो संसद है भारत की। तो भारत की संसद में पहले भी चर्चाएं हुई हैं इस पे, ऐसे विषयों पे। चाहे 1962 के चीन युद्ध के दौरान सत्र बुला लिया गया था, चर्चा हुई थी, 65 के युद्ध पे, 71 के युद्ध पे, कारगिल के युद्ध पे। तो इसको कोई चौंकाने वाली कोई नई बात नहीं हुई। जब अमेरिका पे बड़ा हमला हुआ था, उसके बाद जो वहाँ की कार्रवाई हुई, उस पर वहाँ भी चर्चा होती है। अगर फ्रांस ने या इंग्लैंड ने कोई कार्रवाई करी हो, बात होती है। पर क्या इस देश के किसी राजनीतिक दल ने जो कार्रवाई की गई उसके पक्ष में नहीं बोला? बिल्कुल बोला। कौन सा राजनीतिक दल है जिसने सर्वदलीय बैठक में समर्थन नहीं दिया भारत सरकार के कदम का? कांग्रेस पार्टी ने स्वयं अपनी कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव पारित किए, एक नहीं 3 प्रस्ताव, उसमें बड़ी मजबूती के साथ समर्थन किया, भारत की सेनाओं की सराहना की। तो इसको वहीं तक उस बात को रखना चाहिए। आज हमारा सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या है कि एक विश्व के अंदर एक ऐसा हम जन समर्थन प्राप्त कर पाएँ, एक सहमति बना पाएँ और लोगों को वस्तु स्थिति से अवगत करा पाएँ, ताकि आने वाले समय के लिए पाकिस्तान के जो इरादे हैं या इन आतंकवादी संगठनों के इरादे हैं, उनका मुकाबला हो सके। स्पेशल सेशन की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो तो कोई अपराध थोड़े होता, सत्र बुला दिया जाता, पर अभी वो तो सरकार को निर्णय करना है ना। सरकार ने अभी तक तो स्वीकार नहीं किया, पर सरकार फैसला करेगी। विपक्ष का अधिकार है मांग करना, सरकार का भी अधिकार है कि उस पर क्या निर्णय करना है। प्रजातंत्र में इस बात को ऐसा नहीं दिखाया जाना चाहिए, दर्शित करना चाहिए कि शायद कोई अजूबा है, कोई ऐसी बात हुई है जो कभी नहीं होती है। ये हमेशा रहता है।
एक हर आदमी की अपनी अपनी राय है। देश के निर्णय इस तरह से नहीं होते। जो आवश्यकता थी उसके अनुसार एक फैसला हुआ है और सारे मुख्य राजनीतिक दलों के नेता इसमें शामिल हैं। ये भी तो जो कौन लोग जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, वरिष्ठ नेता दलों के जा रहे हैं। जाहिर है जो भी निष्कर्ष आएगा, जो भी बातचीत होगी, वो सारा मसौदा सामने जब संसद का सत्र होगा उसमें भी चर्चा होगी।